सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी महाराज को कि वे वाक्यद्वयम् उक्त्वा नमस्ते गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागर शोषणे नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गिर गणेश गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ दोनों स्वामी जियों के चरणों में प्रणाम। देवियों, सज्जनों, भगवत गीता की बात चल रही है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम। इसका अर्थ है सब लोग किसके आश्रित हैं? भगवान के आश्रित हैं। सबके अधिष्ठान भगवान है, मगर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं किसके आश्रित रहता हूँ। तो कहा गीताश्रय हम तिष्ठामि, अहम गीताश्रय तिष्ठामि, मैं गीता के आश्रित रहता हूँ। अच्छा, एक अधिष्ठान होता है और एक गृह होता है जिसमें रहता है। जैसे भूमि, अधिष्ठान हो गया, सब भूमि पर रह रहे हैं, मगर भूमि पर नहीं रहते। एक घर भी होता है, घर में रहते हैं। तो अधिष्ठान तो हो गया भूमि। भगवान कहते हैं मैं गीता के आश्रित रहता हूँ। अच्छा, और घर कौन सा है आपका? तो कहा गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ही मेरा उत्तम गृह है। घर गीता ही है, गीता के ही आश्रित रहता हूँ और गीता में ही रहता हूँ। अच्छा, तो हमने सुना है कि आप नारायण हैं, जगत का पालन करते हैं, घर में ही रहते हैं, तो फिर पालन कैसे करते हैं? तो कहा गीता ज्ञान उपाश्रित्य, गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर त्रीन लोकान पालयाम्यहम, अहम त्रीन लोकान गीतायाः ज्ञानम उपाश्रित्य पालयामि। मैं गीता के ज्ञान से तीनों लोकों का पालन करता हूँ। आप सोचिए, पालन करना बहुत टेढ़ी खीर है, बड़ा कठिन कार्य है। उत्पन्न करना आसान है, संहार करना भी कुछ उसकी अपेक्षा आसान है, मगर पालन करना बहुत कठिन है। तो भगवान विष्णु श्रीमन नारायण जगत का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? गीता के ज्ञान से करते हैं। अब गीता का ज्ञान क्या है? तो वो गीता आपको निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है ना, कि आप निष्काम भाव से कर्म कीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति सकाम भाव से कर्म करता है तो कर्म के बंधन में फंसता है। और अभिमान पूर्वक कर्म मत कीजिए और अपनी बुद्धि को उसमें लिप्त मत कीजिए किसी भी कर्म में। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। तो जो अभिमान पूर्वक कर्म नहीं करता है और जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती है, तो यहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया गया है कि अपने आप में कर्तृत्व भाव न लाएं और भोक्तृत्व भाव न लाएं। जो करता है वही भोगता है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग कर फिर जो कर्म करता है निष्काम भाव से अर्जुन की तरह, तो वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। और जो भगवान के भक्त हैं वे निष्काम भाव से तो कर्म करें ही, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करें, है ना, तो उनका कल्याण होता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये गीता का ज्ञान है। ये प्रायः राजर्षियों को गीता का ज्ञान प्राप्त होता हुआ देखा गया है अनेक गीताओं में। भगवान गणेश ने भी गीता का उपदेश दिया वरेण्य नाम के राजा को। देवी जी वे भी हिमालय को उपदेश देती हैं। भगवान शंकर की भी गीता है, शिव गीता है ना, भगवान राम की गीता है। प्रायः
क्षत्रिय राजाओं के प्रति ये उपदेश दिया गया है। तो ये क्रम से गीता का ज्ञान चला आया है, उसी ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान तीनों लोकों का पालन कर सकते हैं। तो हम भी गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और निष्काम भाव से भगवान की प्रीति के लिए कर्म करें और कर्म बंधन से मुक्त हों। यही गीता श्रवण का सर्वश्रेष्ठ फल होगा। बस इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करते हैं। ओम। इसी को कहते हैं गागर में सागर। बहुत सुंदर उद्बोधन ब्रह्मचारी जी से हम लोगों को मिला।